तो कैसा है सब। आज मैं फिर मैथमेटिक्स का 9th क्लास का टॉपिक है जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं, है ना। रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। नंबर लाइन में दोनों नंबर को मिला दे तो ये रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। ठीक है, अब जैसे 10/3 है और एक हमारा 7/8 है और एक हमारा 1/7। अब हमें तीनों को देखना है कि इनमें कौन सा रेशनल है, कौन सा नहीं रेशनल है ना। अब ये 3, 10 है ना, 3.333 ये याद रहेगा, है ना। एज सोन ये आता रहेगा। इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 1 1 1 1। ये रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, आगे भी ये भी 1 आया। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब आओ इसमें, है ना, 7 को 8 से करा, है ना, 0 0 लगाई, 64 6 0 लगा ली, 7 बार 56, फिर 4 आया रिमाइंडर, फिर 40। ठीक है, 0 5। ठीक है, इसमें क्या है? रिमाइंडर कितना आया? 6 आया, 4 आया, 0 आया। इसमें तो 0 आ गया। ठीक है, इसमें 1 1 1 1 रिपीट कर रहा है। ठीक है, और आपको ये 7 का देखना है। 7 से अगर 1 में करें, ठीक है, 7 1 30 28 4। ठीक है, इधर आया 20 14 2, इधर आया 60 56। ठीक है, 8, फिर आया 40 35 50 49 1, है ना, 8 5 7। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 3 2 6 4 5 1। उसके बाद फिर रिपीट कर रहा है ये 3 2 6 4 5 1, है ना। और डिवाइजर क्या है? 7। इसमें डिवाइजर क्या है? 8, जिससे हम ये डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, है ना। रिमाइंडर ये है नीचे, इसमें क्या है? डिवाइजर 3 था ना डिवाइजर। ठीक है, आप ये देखिए, इसमें रिपीट कर रहा है, इसमें 0 आया, है ना, लास्ट में रिमाइंडर, इसमें रिपीट कर रहा है, इसमें भी रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर, उसके बाद रिपीट वही आना शुरू होता है। नंबर एक तो वो रिपीट करता है, ठीक है, या फिर 0 आता है। आपको ध्यान रखना है, या तो 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर, या फिर रिपीट करेगा, है ना। ये 1 1 1 1 रिपीट कर रहा है, ये देखिए पर्टिकुलर, उसके बाद फिर रिपीट, ये 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 5 6, है ना, ये रिपीट करेगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या है कि नंबर जो है रिपीट करेगा अपने आप को इटसेल्फ, है ना। ठीक है, ठीक है, नंबर रिपीट इटसेल्फ
एंड डिवाइजर इज 3 in 1.7, ठीक है। रिपीट करेगा। और क्या है कि जो भी ये होगा ये आएगा रिमाइंडर, ये इससे छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। रिमाइंडर डिवाइडर से स्मॉल होगा, ठीक है। रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो P अपॉन Q है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मैं बता रहा हूँ, रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिपीट करेगा। ये आपको मेन चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या तो 0 होगा या रिपीट करेगा, है ना। नेवर बिकम 0, है ना। 0 नहीं है तो फिर वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। 1/3 का है ना, 1/3 का, इसमें क्या था 0.3333, ये रिपीट कर रहा है ना, रिपीट करता रहेगा, ठीक है। या तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, है ना, इसे टर्मिनेट कहेंगे, है ना। टर्मिनेट मतलब 0 पे आ गया, ये नॉन टर्मिनेट है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ये जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट होगा तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब इरेशनल नंबर पे आ जाओ। अब जी जो है इरेशनल नंबर जो होंगे वो ना तो रिपीट करेंगे और ना नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ना ही अपन आपको रिपीट करेंगे। अब ये जैसे 1.272727 है ना, 27, ये जो है 1.27, तो ये क्या है? ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रिपीट कर रहा है ना इसमें, है ना। तो अब जो है जो आपका पाई है वो क्यों नहीं है भाई, है ना। और आपका √2 क्यों नहीं है? आप √2 ले लो और पाई ले लो। ये हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको इरेशनल नंबर? इसका आएगा 1.414135623730950950, ठीक है, 4880। इसमें कहीं कोई रिपीटिंग नहीं हो रही है। अच्छा पाई का देख लो, 3.141592658932384। देखो इसमें कहीं कोई रिपीटिंग नहीं हो रही है ना, नोट रिपीटिंग, ठीक है। और पाई जो होता है ना, नॉट इक्वल टू बाइट, ये 22/7 नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको एक जो एग्जांपल बता रहा हूँ, आप देख समझ जाओगे। रेशनल में क्या है ना, या तो कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा, 0 आएगा नीचे, और या फिर उसमें वही वाली वो चलती रहेगी, नॉन टर्मिनेटेड होगी तो लेकिन वो चलता रहेगा, मतलब एक क्रम चलता रहेगा, एक सिस्टम चलता रहेगा। अब ये 3.1
1 4 2 6 7 8 है, ये नंबर है, ठीक है। इसे एक्सप्रेस करना है P/Q, है ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये करना है 100। हमने ये नंबर लिया, है ना, इसके डेसिमल हटाया 1 0 0 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गया। अब ये देखिए, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर इसलिए हो गया, ये आ गया, ठीक है। और ये डेसिमल एक्सप्रेशन में नॉट टर्मिनेटिंग होगा। अब ये है पॉइंट क्वेश्चन, ये है 0.3333, इसमें P/Q की फॉर्म में करना है और Q नॉट इजिकल टू 0 है। इसमें हमने क्या करा, इसको x मान लिया, x इजिकल टू 0.333, ठीक है, 3, है ना। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी 10x इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.333, ठीक है, इजिकल टू 3.333, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 3 प्लस 0.3333, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमने क्या मान रखा है, x, तो 10x इजिकल टू 3 प्लस x, है ना, इसकी वैल्यू x हमने यहाँ मान लिया था, तो x यहाँ लगा दिया, तो 9x ये इधर चला जाएगा, इधर 3, x इजिकल टू 3/9 इजिकल टू 1/3, ठीक है। सिंपल है। इस तरह से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक और करके दिखा रहा हूँ आपको। अब यह है 1.2727 P/Q की फॉर्म में लिखना है, Q नॉट इजिकल टू 0। इसमें क्या करना है, हमने इसको हमने 100 से कर देनी है, ठीक है। 100x इजिकल टू 1.272727, है ना, बड़ा हुआ है तो 100 से कर दिया हमने। और 100x इजिकल टू 100 से करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई इधर करी, 100 से इधर करी, और इसे क्या मान लिया हमने, x मान लिया, है ना। 126 प्लस यही आना चाहिए यहाँ भी 1.272727, ठीक है, आ गया। अब ये इसकी वैल्यू x है, 100x इजिकल टू 126 प्लस x, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 100x में से एक x गया, 99x इजिकल टू 126x इजिकल टू 126/99, ठीक है। इससे हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको पता चल गया कि रियल नंबर में रेशनल दोनों होते हैं, लेकिन हमें उनको कैसे पहचानना है। जो रेशनल नंबर होंगे उनका या तो 0 आएगा नीचे, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा, और ऊपर जो है उनका जो आपका जो हमने डिवाइड कर रहे हैं वो उनका क्रम में आएगा, एक मतलब एक सीरीज आएगी, उसके बाद फिर वो रिपीट होगी, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में नहीं होगा। P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा और इसी तरह से सब्जेक्ट का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।